हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका द इंग्लिश लैम्प पर। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने कल टेंस की शुरुआत इंट्रो से कर दी थी, आज हम उसका जो हमने 12 टेंस के नाम लिखे थे, आज हम उनमें से पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जो भी सिंपल टेंस, इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, यानी कि इसमें सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं जाता हूँ। इसी से रिलेटेड वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो भी इसमें हम देखेंगे कि यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 टाइप्स होते हैं, जिनमें से मेन 3 टाइप्स को भी हम देखेंगे। प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, की पॉइंट लिखते हैं। इसका यूज़ डेली रूटीन में होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो ये सिंपल वाक्य हो गया। सेकंड है हैबिट, यानी कि हम कोई आदत बताते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ओके, तो इसमें आप आदत बता रहे हैं, तो सिंपल वाक्य हो गया, यानी कि डेली रूटीन और हैबिट। थर्ड पॉइंट होगा हमारा, नेक्स्ट है थर्ड है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। जैसे जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है। ऐसे ही जो धरती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है, वो अपने स्थान पर परिक्रमण करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, यानी परिभ्रमण भी करती है। उसी सेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो पृथ्वी में सार्वभौमिक सत्य है, जिनका होना निश्चित है, तय है, वो भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। उनके सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। जैसे और फोर्थ है फैक्ट में हम साइंस के कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो 100 डिग्री के जो तापमान हो जाता है, उस पर जो पानी है उसमें वो उबलने लगता है। तो ये 4 बेसिक हमने जिसके कॉन्सेप्ट देख लिए कि इसकी पहचान, यानी कौन कौन से वाक्य इसके अंतर्गत बनते हैं। हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ और चलो अब हम इनके सेंटेंसेस देखते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलो हम सिंपल इंडेफिनिट के एग्जांपल्स लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं और इनको ढंग से पढ़ के हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैसे बनते हैं। पहला है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखो वहाँ पे मैंने प्ले लिखा है, आई के बाद आई में जो प्ले लिखा है, और ही में प्लेज लिखा है। इसका डिफरेंस भी मैं अभी आपको बताऊँगी। शी स्टडीज़ इंग्लिश, यहाँ पे मैंने स्टडीज़ ES का यूज़ लिया है। रूल ये है कि ही शी इट एनी नेम के साथ S या ES लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन होती हैं, प्रोनाउन होती हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट स्टडी, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, रिया डज नॉट सिंग। इसमें भी डू और डज का प्रयोग, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग और ही शी इट एनी नेम के साथ डज का प्रयोग होता है। जब भी हमें नेगेटिव सेंस में बात करनी होती है तो हम डू डज का यूज़ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सामान्यतः जो फॉर्मूला बनेगा उसमें डू या डज का प्रयोग पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डज शी सिंग सॉन्ग्स, क्या वह गाना गाती है। डज मोहन गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल जाता है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बना लिए हैं। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखो हमने पढ़ा आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ हो रहा है, ही शी इट एनी नेम के साथ डस का,
आई वी यू दे के साथ V1 का यूज़ होता है, जबकि ही शी इट एनी नेम के साथ V1 प्लस एस या ई एस का यूज़ होता है। अब होपफुली आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। वह रोज़ पढ़ती है, शी स्टडीज़ डेली। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। वह चाय नहीं पीता, ही डज़ नॉट ड्रिंक टी। इसमें हमने तीनों प्रकार के सेंटेंस लेके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए हैं। अगर आपको एक बार में समझ ना आए क्लास तो आप इसको 2-3 बार देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बनाती हूँ, 5 मिनट की क्लास बनाती हूँ ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। तो अब हम ऑनलाइन रिवीजन भी कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखे हैबिट, रूटीन, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। फॉर्मूले में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव सेंस में अगर बताना हो तो नॉट का यूज़ लिया जाता है। तीनों प्रकार के वाक्य हमने अच्छे से देख लिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में थम्स अप का साइन ज़रूर दें अगर क्लास अच्छी लगी हो तो, और क्लास में बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो ये क्लास फिर अगली बार आपको नहीं मिल पाएगी। तो हमारे अपने इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दें और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, बाय।